I hope you are fine. Today now we are start the sum formulas of trigonometry. In previous lecture we are studying about the trigonometric angles. देखिए अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं the sum of the two angles and difference of the two angles. The basic formula of the sum of two angles is first sin a plus b. Sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Where a and b are acute angle, where a and b are acute angle. अब बात आती है सर इसका यूज क्या है। देखिए बेटा अगर मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज करो साइन 75 डिग्री अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं 75 को दो एक्यूट एंगल ऐसे में ब्रेक करूं जिनकी वैल्यू मालूम है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं साइन 30 प्लस 45 डिग्री। अब यूज दिस आइडेंटिटी साइन a प्लस b, a के स्थान पर 30 डिग्री b के स्थान पर 45, तो ये हो जाएगा साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। अब देखें sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, यानी एलसीएम लेने पर हुआ 2√2, तो ये आएगा 1 प्लस √3, यानी हमारा sin 75 की वैल्यू निकल के आएगा। यानी हम इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं हम और भी एंगल निकालेंगे। अभी हमने आपको जो फार्मूला बताया वो साइन a प्लस b बताया। सेकंड जो आइडेंटिटी हम बताने जा रहे हैं वो है साइन a माइनस b, यानी साइन a cos b माइनस cos a sin b। यानी अगर मुझे साइन 15 डिग्री का एंगल चाहिए तो मैं इसको लिख सकता था साइन 45 माइनस 30 और डिटो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम इसका यूज इस तरह के फार्मूले निकालने में करेंगे। यस, थर्ड जो मैं आपसे ले रहा हूं cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। फोर्थ आइडेंटिटी हम ले रहे हैं cos a माइनस b, यानी कि cos a cos b प्लस sin a sin b। बेटा जितनी भी आइडेंटिटी आप लोग लिखे इनको नंबर से ही लिखना, क्योंकि हम इनका उपयोग करेंगे आगे के फार्मूले बनाने में। ये बेसिक हैं चार आइडेंटिटीज, यानी बेसिक आइडेंटिटी कहलाती है। अब इनके ऊपर मैं आज क्वेश्चंस लूंगा कि हम इनका यूज कहां करेंगे, कैसे। सबसे पहले मैं इनको समझा देता हूं। देखो cos a प्लस b, अगर cos है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब इनके ऊपर हम सिंपल से क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखो साइन a माइनस b की आइडेंटिटी लगाए, साइन a माइनस b की आइडेंटिटी लगाई तो ये हो गया साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये आइडेंटिटी है। a के स्थान पर क्या रखना है 45, b के स्थान पर 30, a के स्थान पर 45, b के स्थान पर 30, यानी इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके ये बना sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2, sin 30 1/2, एलसीएम आ गया 2√2, यानी √3 - 1।
देखिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये निकल के आई थी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये निकल के आई। सिमिलरली वी कैन फाइंड cos 15 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं cos 45 माइनस 15 डिग्री, यानी कि अब इसको वही cos a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएं, क्या होगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, cos a cos b प्लस sin a sin b, अगर ये माइनस है तो यहां प्लस लगाएंगे, यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी एलसीएम लिया 2√2, तो आंसर क्या आएगा √3 + 1। cos 15 डिग्री की वैल्यू जो निकल के आई वो ये निकल के आई। सिमिलरली वी कैन फाइंड cos 75 डिग्री। ठीक है, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं जिससे मैं आगे की बात ले सकें। चलो पहले हम cos 75 भी निकाल लेते हैं। cos 75 डिग्री, cos 75 को क्या लिखेंगे हम cos 45 + 30, cos 45 + 30, यानी कि ये हो गया। अब देखो cos a + b की आइडेंटिटी, cos a + b यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2, sin 30 1/2, एलसीएम आया 2√2, तो ये होगा √3 - 1, यानी cos 75 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी cos 45 + 30, यानी cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। सॉल्व करने के बाद अभी हमने चार बेसिक कंसेप्ट किए हैं, sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे tan cot। ये चारों फार्मूले बेसिक फार्मूले कहलाते हैं। यस, अब हम बात कर रहे हैं tan a + b, फिफ्थ नंबर पे tan a + b। देखिए tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही सिक्स्थ नंबर पे tan a - b, इसका फार्मूला होता है tan a - tan b 1 + tan a tan b। देखो फार्मूले तो मैंने आपको लिखा दिए, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ यानी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है प्रूव दैट, कि इनको प्रूव करिए, तो हम इसके प्रूफ भी करेंगे। यानी पहले हम बात कर रहे हैं प्रूफ फिफ्थ की। अब देखो tan a + b, पहले हम इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं tan a + b। tan a + b को हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो अपन इसको लिखा जा सकता है sin a + b अपॉन cos a + b, sin a + b अपॉन cos a + b। अब देखिए sin a + b की आइडेंटिटी क्या है, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली cos a - b की आइडेंटिटी क्या है,
कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। अगर आप गौर से देखें, हम tan a प्लस बी का आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, यहां पर 1 है, लेकिन मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, cos a cos b, यानी हम cos a cos b का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई cos a cos b। अब देखें, जैसे ही हमने डिवाइड किया, ऊपर डिवाइड किया sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b। देखिए ऊपर की दोनों टर्म में मैंने डिवाइड कर दिया, cos a cos b का इसमें भी हम नीचे भी करेंगे, cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। अब देखते हैं, यहां cos से cos कट गया, sin a अपॉन cos a यानी tan a, प्लस ये cos से cos कट गया, sin b अपॉन cos b tan b। सिमिलरली ये 1 हुआ, cos a से cos a कट गया, cos b से cos b माइनस sin a अपॉन cos a यानी tan a, sin b अपॉन cos b यानी tan b, यानी tan a प्लस b की आइडेंटिटी हम इस प्रकार प्रूव करेंगे। इसी प्रकार हम tan a माइनस b की आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे। ठीक है, आज हम आपको सिर्फ यही फार्मूले बेसिक समझा रहा हूं। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी मैंने प्रूव करके आपको दिखाई है, मैं चाहूंगा tan a माइनस बी की आइडेंटिटी आप मुझे प्रूव करके सॉल्यूशन भेजें जिसको मैं चेक करूं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं आपको आगे इसको समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है बच्चों, ओके बाय।